ये जो बाइबल है ना कलीसिया, ये आम पुस्तकों की तरह आम पुस्तक नहीं है। ये जीवन देने वाली पुस्तक है, क्योंकि ये परमेश्वर की सांस पाई हुई पुस्तक है और इसका एक एक वचन जीवित है। तो आज हम परमेश्वर के वचनों से सीखते हैं वचनों की सामर्थ। आज हम परमेश्वर के वचन से ही वचन की सामर्थ को देखते जाएंगे कलीसिया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और बहुत सारी आशीषें दे यीशु मसीह के नाम से। आप सारे परमेश्वर में बहुत बढ़ते जाओ, उसके ज्ञान में, बुद्धि में, समझ में आप बढ़ते जाओ यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों में काम करे, परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करे, आपको बुद्धि दे, आपको समझ दे। मैं अपने परमेश्वर पिता का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर बहुत महान है, वो सामर्थी पिता है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है कलीसिया। सच में हम अपने परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम है। तो आज हम परमेश्वर के वचनों से सीखते हैं वचनों की सामर्थ। आज हम परमेश्वर के वचन से ही वचन की सामर्थ को देखते जाएंगे कलीसिया, क्योंकि ये जो बाइबल है ना कलीसिया, ये आम पुस्तकों की तरह आम पुस्तक नहीं है। ये जीवन देने वाली पुस्तक है, क्योंकि ये परमेश्वर की सांस पाई हुई पुस्तक है और इसका एक एक वचन जीवित है। इब्रानियों 4:12 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है और दो धारी तलवार से चोखा है। और सच में कलीसिया, ये परमेश्वर का जो वचन है ये जीवित वचन है, इसलिए ये आम पुस्तकों से अलग है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि ये परमेश्वर की सांस पाई हुई पुस्तक है। जो सांस आदम के अंदर परमेश्वर ने डाली, वो सांस इस पुस्तक के अंदर है, इस वचन के अंदर है। इसलिए कलीसिया, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। सच में कलीसिया, परमेश्वर का वचन हम लोगों को बताता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, है ना, परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। क्योंकि कलीसिया, कई बार मनुष्य रोटी तो खाते हैं, लेकिन रोटी खा के भी मरने जैसी हालात हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनके पास वचन पहुंचता है, जब उनको वचन मिलता है, तो उनको फिर से नया जीवन मिलता है। कलीसिया, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि जब वो परमेश्वर के भवन में आते हैं तो ऐसे मरी हुई सी उनकी दशा होती है, मरने वाले होते हैं। लेकिन जब खुदा का वचन उनको दिया जाता है तो उनको फिर से जीवन मिल जाता है, फिर से वो एक नया जीवन जीने लग जाते हैं। परमेश्वर उनको जीवन देता, तो ये जीवन उनको रोटी से नहीं मिला। ये जीवन उनको कैसे मिला है? ये जीवन मिला है वचन से। तो कलीसिया, मैं आपको आज परमेश्वर के वचनों से आज बताना चाहती हूँ कि खुदा के वचन में कितनी ताकत है। खुदा का वचन जीवित है और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वचन तेरे मुंह में है और वचन तेरे निकट है। सच में कलीसिया, हमें परमेश्वर ने वचनों के द्वारा सिखाया है कि वो जो वचन जीवन देने वाले वचन है, जिन वचनों से जीवन मिलता है, वो वचन तेरे मुंह में है। सबसे पहले मुंह में है और फिर कहाँ है? निकट है ना। तो कलीसिया, ये जो वचन है ना, खुदा ने कहा है कि तेरे मुंह में क्या है? सामर्थ है। तेरे मुंह में क्या है? सामर्थ है। कलीसिया, जो हमारे मुंह से वचन निकलते हैं वो जीवित वचन है। अगर आपकी कोई भी कंडीशन मरी हुई सी है, फाइनेंशियली कंडीशन है, आपकी शरीर की कंडीशन मरी हुई सी है, फाइनेंशियली कंडीशन मरी हुई सी है, घर की कंडीशन मरी हुई सी है, कोई भी चीज मरी हुई सी है, उसको परमेश्वर का वचन जीवन दे सकता है, क्योंकि ये जीवित वचन है। कलीसिया,
जैसे हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, सबसे पहले उत्पत्ति में परमेश्वर ने हम लोगों को सिखाया कि जो जो सृष्टि में जो जो चीज बनी है ना, उसको बनाने से पहले परमेश्वर ने क्या कहा। जैसे हम देखते हैं कि अगर हम 1:3 पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, क्या किया परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। कलीसिया, जब पूरी सृष्टि पर अंधेरा ही अंधेरा था, तो उजियाला करने के लिए परमेश्वर को क्या करना पड़ा? कहना पड़ा। अगर इस पृथ्वी पर उजियाला करना था तो परमेश्वर को क्या करना पड़ा? कहना पड़ा। लिखा है जब परमेश्वर ने कहा, इसका मतलब उजियाला करने से पहले परमेश्वर ने कहा। और फिर हम देखते हैं 6 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए, है ना। जब ऊपर से आकाश से, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पानी पानी था, तो उसको 2 हिस्सों में, जैसे ये अब हमें यहाँ पर खाली जगह दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर भी पहले क्या था? यहाँ पर भी पानी था। तो ऊपर का पानी ऊपर चला जाए और नीचे का पानी नीचे रह जाए। इस खाली ऐसे जगह को करने के लिए परमेश्वर को क्या करना पड़ा? परमेश्वर को कहना पड़ा। क्या करना पड़ा? कहना पड़ा कि जल के बीच एक ऐसा अंतर हो जाए कि जल 2 भाग हो जाए। जल क्या हो जाए? 2 भाग। अब 2 भाग हो गया। ऊपर भी जल है। अगर आप आकाश में देखते हो तो क्या है? जल है। आपको आसमान नीला नीला नजर आता है, समुद्र कैसा नजर आता है? नीला नजर आता है। तो नीचे भी क्या है? जल है। और ऊपर भी क्या है? जल है ना। और इसको 2 भाग में करने के लिए, ये बीच में जो खाली स्पेस दिखाने के लिए परमेश्वर को क्या करना पड़ा? कहना पड़ा। कहना। आगे लिखा, आगे हम 9 में पढ़ते हैं, लिखा और फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। हम यहाँ पर फिर से देखते हैं कि पृथ्वी को बनाने के लिए परमेश्वर को क्या करना पड़ा? कि कहना पड़ा कि सारा जो जल है, जो पृथ्वी का जल, नीचे का जल रह गया था, नीचे का जल एक जगह में जाकर इकट्ठा हो जाए और सूखी जमीन दिखाई दे। उसको क्या करना पड़ा? बनाने के लिए कहना पड़ा। तो कलीसिया, जो जो चीजें अगर हम आगे पढ़ते जाएंगे तो जो जो सृष्टि में आपको चीजें नजर आ रही हैं, उनको देखने के लिए परमेश्वर को क्या करना पड़ा? कहना पड़ा। तो सोच कर देखो कलीसिया, अगर परमेश्वर ने उन चीजों को देखना है तो परमेश्वर को क्या करना पड़ा? कहना पड़ा। तो हमें भी अगर कोई चीज को अपने जीवन में देखना है तो क्या करना पड़ेगा? कहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कहना पड़ेगा। क्योंकि कलीसिया, हम कहेंगे जैसे सृष्टि में ये सारी चीजें तैयार हो गई, ऐसे ही आपके लिए भी तैयार हो जाएंगी। तो कलीसिया, सिर्फ कहना काफी नहीं है, कहकर उसके ऊपर विश्वास करना भी जरूरी है। आपका विश्वास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कलीसिया, हम परमेश्वर का वचन देखते हैं कि अगर आप विश्वास से कहो, ऐसे लिखा है, विश्वास से कहे। अगर तो इस पहाड़ को विश्वास से कहे तो कैसे कहना है? विश्वास के साथ। कैसे कहना है? विश्वास के साथ कहना है। कलीसिया, हर चीज को परमेश्वर ने कहने के द्वारा रखा है, आपके वचन के द्वारा रखा है ना। हर एक चीज को कैसे रखा है? वचन के द्वारा। अगर आपको चंगाई चाहिए, वो किस में है? वचन में। छुटकारा चाहिए, वचन में। बरकत चाहिए, वचन में। आशीषें चाहिए, वचन में। जीवन चाहिए, वचन में। किस चीज में है? सारा कुछ किस चीज में है? वचन में। जो कुछ भी आप अपने जीवन में लेना चाहते हो कलीसिया, वचन के बाहर कुछ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति वचनों पर विश्वास नहीं करता तो वो वचन पर नहीं, अपनी किस चीज को वो
किस चीज पर विश्वास नहीं कर रहा, अपनी आशीषों पर नहीं कर रहा, अपनी चंगाई पर नहीं कर रहा, अपनी बरकतों पर नहीं कर रहा। अगर आपको अपनी चंगाई चाहिए, है ना, बरकतें चाहिए, आशीषें चाहिए, या फिर सब कुछ जो आप लेना चाहते हो, सब कुछ किसमें है? वचन में। सब कुछ किसमें है कलीसिया? इसलिए आपको कहना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा। अगर यहाँ तक कि परमेश्वर ने उद्धार भी कहने में ही रखा है। अगर हम रोमियो 10:9 पढ़ते हैं, रोमियो 10:9 में हमें परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, है ना, तो और अपने मन से ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो कलीसिया, यहां तक कि हमारा उद्धार भी किसमें है? कहने में, मतलब अंगीकार में हमारा उद्धार है। हमारा उद्धार किसमें है? अंगीकार में। यहां तक कि अगर आपको उद्धार भी चाहिए, उसके लिए भी आपको कहना ही पड़ेगा। इसका मतलब कलीसिया, ये जो वचन है हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा महत्व रखता है परमेश्वर का वचन। ये हमें जीवन देता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। कलीसिया, इस वचन का बहुत ज्यादा महत्व है हमारे जीवन में। आप अपने जीवन में, अपने घर में सुख शांति लेना चाहते हो, बरकत लेना चाहते हो, अपने बच्चों में बदलाव लेना चाहते हो, आप आशीषों को लेना चाहते हो, तो कलीसिया, मुंह बंद करके कुछ भी आप हासिल नहीं कर पाओगे। हर एक चीज कहने के द्वारा मिलेगी आपको, हर एक चीज वचन के द्वारा मिलेगी। आपको जो भी चाहिए वो वचन में ही है। आपकी आशीषें वचन में है, बरकतें वचन में है, चंगाई वचन में है। आपको आत्मिक जीवन में बढ़ना है, प्रार्थना के जीवन में बढ़ना है। किसी का मन नहीं लगता प्रार्थना में, है ना, आपका मन प्रार्थना में नहीं लगता, आपको वचनों की समझ नहीं आती, या वचन पढ़ने में मन नहीं लगता, कुछ भी प्रॉब्लम है, हर एक सॉल्यूशन किसमें है? वचन में। वचन अंगीकार करो, मेरा बहुत मन लग चुका है, मैं प्रार्थना में बहुत बढ़ चुकी हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझे बुद्धि दे चुका है, मेरे पास बुद्धि है, समझ है, परमेश्वर का एक एक वचन मुझे समझ में आ चुका है, एक एक वचन मुझे समझ में आ चुका है। जब आप अपने मुंह से वचन बोलोगे तो कलीसिया, आप बुद्धिमान बन जाओगे। आप कहोगे, परमेश्वर की बुद्धि मेरे अंदर काम कर रही है, परमेश्वर की बुद्धि मेरे अंदर काम कर रही है, परमेश्वर की समझ मेरे अंदर काम कर रही है, परमेश्वर का एक एक वचन मुझे समझ में आ चुका है। यस, आप लगातार लगातार कहोगे तो वो चीज आपके लिए तैयार हो जाएगी, आपके लिए बन जाएगी। जैसे कलीसिया, हम एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में चलते हैं कलीसिया, प्रकाशित वाक्य, और इसका हम एक से ही अगर हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, हाँ यहां लिखा है 3 में, 1:3 में लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। इसमें लिखी हुई बातों को क्या करते हैं? मानते हैं, इसको सुनते हैं, इसको पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि वो धन्य है। वो क्या है? वो धन्य है। सच में कलीसिया, वचन को पढ़ना, वचन को सुनना और वचन को मानना, ये 3 चीजें हैं। वचन को पढ़ना, वचन को सुनना और वचन को मानना। ये तीनों चीजें अगर कोई व्यक्ति करता है तो परमेश्वर उसको क्या कहता है? परमेश्वर कहता है वो व्यक्ति धन्य है। तो जैसे हम एक वचन और पढ़ते हैं, यूहन्ना की पत्री में, हाँ, तो यहां पर लिखा है,
अगर हम पहला यूहन्ना 1:1 में पढ़ते हैं, तो अगर हम इसकी हेडिंग ही पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर लिखा है जीवन का वचन। क्या है लिखा? उस वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। ये यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है। वचन किसको कहा गया है? वचन यूहन्ना की पुस्तक अगर हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 1:1 से अगर हम स्टार्ट कर देते हैं, तो वचन किसको कहा गया है? वचन यीशु मसीह को कहा गया है। और यहाँ पर भी यीशु मसीह को ही कहा गया है, जिसे हमने देखा, जिसे हमने सुना, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। और लिखा ये जीवन प्रकट हुआ, हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। हम क्या देते हैं? हम गवाही देते हैं उस जीवन के वचन की, यीशु मसीह की, क्योंकि यीशु मसीह जीवन का वचन है। जीवन का क्या है? यीशु मसीह वचन है। आगे लिखा, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं। कलीसिया, अगर हमें अनंत जीवन भी लेना है, जैसे मैंने आपको बताया, चंगाई चाहिए आपके जीवन में, कुछ भी आप अपनी आंखों से देखना चाहते हो, तो वो किस में है? वचन में। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हमने अभी देखा कि उद्धार भी किस में है? वचन में। और अगर अनंत जीवन चाहिए तो वो भी किस में है? वो भी वचन में ही है। कलीसिया, यहाँ पर लिखा है, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं, लिखा, जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। लिखा, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। लिखा है, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। हमारा आनंद क्या हो जाए? पूरा हो जाए। तो यहाँ पर लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर जैसा वह ज्योति में है, वैसे हम भी ज्योति में चलें और एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। और हमें यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार ऐसे नहीं है। तो कलीसिया, जैसे आज हम परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य देख रहे हैं, परमेश्वर के वचन में आपके लिए जीवन छिपा है। इसलिए कलीसिया, मैं आपको लगातार, जैसे हम रोज प्रार्थना में जुड़ते हैं, सुबह 5 से 6 हम रेगुलर लाइव प्रेयर में जुड़ते हैं ना, तो प्रार्थना में भी हम ज्यादा आपको वचनों में बढ़ाते हैं। वचन है ना, पहले हम वचन सीखते हैं, फिर वचन अपने मुंह से बोलते हैं। कलीसिया, जितने भी लोग इस वचनों पर विश्वास करते हैं और विश्वास करके रिसीव करते हैं, यस, ये जीवित वचन है, ये जीवित वचन है, और ये जीवित वचन हमारे जीवनों में बड़ा बदलाव ला चुका है, हमारे जीवनों को बदल चुका है, क्योंकि ये जीवित है। कलीसिया, ये जीवित है, इसलिए आपके जीवन में बदलाव आएगा। आपको लगातार इन वचनों के लिए, वचनों से क्या करनी है? घोषणा। लगातार आप जो चाहते हो, घर में बदलाव चाहते हो, पति में बदलाव चाहते हो, शांति चाहते हो, बरकत चाहते हो, आशीष चाहते हो, गरीबी से बाहर आना चाहते हो, कर्जों से बाहर आना चाहते हो, कुछ भी आप चाहते हो, सब कुछ किस में छिपा है? सब कुछ वचन में ही छिपा है। कलीसिया, सब कुछ आपके लिए आशीषें, बरकतें, चंगाई, छुटकारा सब वचन में है। तो कलीसिया, हम एक वचन और पढ़ते हैं,
यूहन्ना 5 अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक, हम इसका 5 का अगर हम पढ़ते हैं 5:24 में लिखा है कलीसिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। क्या लिखा है यहाँ पर? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर, यहां पर वचन की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है? वचन सुनकर। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। तो यहां पर हमें बताया जा रहा है कि अगर जो यीशु मसीह वचन सुना रहे हैं, है ना, परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है, यीशु मसीह खुद वचन है और यीशु मसीह हमें वचन बता रहे हैं। कहता है जो मेरा वचन सुनकर, यानी कि जो यीशु के मुंह से बातें निकल रही हैं, जो यीशु मसीह के मुंह से जो बातें निकल रही हैं, उस पर क्या करता है? उस लिखा है मेरा वचन सुनकर और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। मेरे भेजने वाले पर क्या करता है? विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। और ये अनंत जीवन अब आपको कैसे मिलना है? ये अनंत जीवन भी आपको वचन के द्वारा ही मिलना है, वचन के द्वारा। और लिखा है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है ना। तो कलीसिया, हमें अगर अनंत जीवन चाहिए तो भी हमें क्या करना है? वचन पढ़ना है, वचन सुनना है, वचन पर विश्वास करना है, वचन को मनन करना है, वचन को मानना है। कलीसिया, वचन को अपने जीवन में अप्लाई भी करना है। याकूब कहता है जो केवल वचन का सुनने वाला है और वचन को अपने जीवन में पूरा नहीं करता, वो ऐसा व्यक्ति है जो दर्पण में अपना चेहरा देखकर चला जाता है और भूल जाता है ना। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। वचन को केवल सुनने वाले नहीं बनना। हाँ, हर संडे आप आए हो चर्च में और वचन सुना और घर गए और एक भी वचन को अपने जीवन में आप अप्लाई नहीं करते। कलीसिया, बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के बच्चे हैं जिनको हम बहुत सारी बातें करने को कहते हैं कि ये जाकर आपने घर पर करनी है। वचन, उनको वचन देते हैं, आप ऐसे करोगे तो आपको बहुत बरकतें मिलेंगी, आशीषें मिलेंगी, लेकिन वो नहीं करते। वो केवल सुनकर चले जाते हैं और उनको प्रैक्टिकली अपने जीवन में नहीं करते। क्योंकि कलीसिया, जब तक आप वचन को प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई नहीं करोगे, तब तक उस वचन का आप फल नहीं ले सकते। उस वचन से जो आपको फल मिलना है वो आप नहीं ले सकते। कलीसिया, जैसे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब मूसा मर गया और यहोशू को परमेश्वर ने चुना और यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा दी, मतलब समझाया वचन के द्वारा कि व्यवस्था की ये पुस्तक, वहां पर चित्त लिखा हुआ है, व्यवस्था की ये पुस्तक वहां पर चित्त लिखा हुआ है कि तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट में ये चित्त नहीं है, मुंह में लिखा है, मुंह से। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना उतरने पाए और दिन रात तो इस पर ध्यान दिए रहना, है ना। तो यहोशू ने, हमने देखा कि वहां पर मुंह से लिखा है, मुंह से वो लगातार वचन बोलता गया, घोषणा करता गया, वचनों पर चलता गया, वचन पर मनन करता गया। कलीसिया, हम देखते हैं कि जब वो वचन पर मनन करता गया तो उसके अंदर वचन पर मनन कर करके इतनी उसके अंदर उसको विश्वास आ गया कि वो क्या करने लगा, वो उसने क्या किया, जब जरूरत हुई, ऐसा नहीं वो जब मर्जी सूरज को रोक देता था, चंद्रमा को रोक देता था, जब जरूरत पड़ी उसके अंदर भी इतना भरोसा था वचन के द्वारा कि मैं वचन बोलूंगा तो सूरज भी अपनी जगह पर रुक जाएगा और चंद्रमा भी अपनी जगह पर रुक जाएगा। तो सोच कर देखो कलीसिया, उस समय कोई अनुग्रह नहीं था, उस समय यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान नहीं हुआ था, उस समय नई वाचा हमारे लिए नहीं थी, उस समय व्यवस्था थी,
उस व्यवस्था के वचन को भी वो मनन कर करके, बोल बोल के, घोषणा कर करके वो इतना बड़ा चमत्कार उसने कर दिया। तो सोच कर देखो, अब हम अनुग्रह के समय में हैं। अब हम वचन को बोल बोल कर क्या नहीं कर सकते? क्या कैंसर को नहीं भगा सकते? क्या बीमारियों को नहीं भगा सकते? क्या कलेशों को नहीं भगा सकते? क्या गरीबी को नहीं भगा सकते? बोलो, भगा सकते हैं ना। सब कुछ कर सकते हैं इस वचन के द्वारा, क्योंकि वचन में सामर्थ है। जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि वचन में तो इतनी ताकत है, हम वचन बोलेंगे तो वचन के द्वारा क्या हो जाएगा? सब कुछ हो जाएगा। मेरे घर से क्लेश खत्म हो जाएगा, मेरे घर में शांति आ जाएगी, बरकत आ जाएगी, मैं परमेश्वर में बहुत बढ़ जाऊंगी, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत हो जाएगा, मुझे इतनी बुद्धि समझ आ जाएगी कि मैं जब भी कोई वचन खोलूंगी मुझे बहुत परमेश्वर वचन से समझाएगा, मुझे बहुत सिखाएगा, गहराई से सिखाएगा, मुझसे परमेश्वर बातें करेगा। सोच कर देखो कलीसिया, जब पुराने समय में, व्यवस्था के समय में यहोशू वचन पर मनन कर करके, वचन को अपने मुंह से बोल बोल कर, घोषणा कर करके वो इतना बड़ा काम कर सकता है, तो सोच कर देखो हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं। सोच कर देखो, सोच कर देखो हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं। कलीसिया, खुदा ने हमें जिन भले कामों के लिए चुना है, आप रोज रोज घोषणा करो, खुदा तेरी योजना मेरे लिए बहुत बड़ी है, तेरी योजना मेरे लिए बहुत बड़ी है, तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी हो चुकी है। जिन कामों के लिए आपने मुझे चुना है वो काम मेरे जीवन से पूरे हो चुके हैं, वो काम मेरे जीवन से पूरे हो चुके हैं। लगातार जब आप बोलते जाओगे, बोलते जाओगे, बोलते जाओगे, तो क्या होगा कलीसिया? आप बताओ क्या होगा? वो काम आपके जीवन से पूरे हो जाएंगे। सच में खुदा की योजना आपके जीवन में पूरी हो जाएगी। आपके शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी है जो जा नहीं रहा, घोषणा करते जाओ, उस बीमारी के ऊपर घोषणा करते जाओ, बीमारी तेरा मेरे शरीर के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, तेरा मेरे शरीर के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यीशु ने मेरे सारे रोगों को अपने ऊपर सह लिया, मैं चंगी हूं, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हूं, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हूं, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हूं। लगातार 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 आप वचन बोलते जाओगे, जीवित वचन आपके जीवन में कार्य करने लगेगा, और ये बीमारी हमेशा हमेशा के लिए, किसी को कितना भी बड़ा रोग क्यों ना हो, कैंसर क्यों ना, सोच कर देखो कलीसिया, अगर यहोशू सूरज चंद्रमा को रोक सकता है तो हम क्या नहीं कर सकते? बताइए। हम खुदा के बच्चे हैं, अनुग्रह के समय में हैं, हम यीशु के लहू से धुले हुए हैं। यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया। उस समय तो यीशु मारा नहीं गया था, गाड़ा नहीं गया था, है ना। यहोशू के लिए तो यीशु नहीं मारा गया था, वो पुराने समय की बात है। लेकिन अब हमारे लिए यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मरे हुओं में से वो जी उठे हैं। अब जी उठने की पावर हमारे साथ है, हमारे जीवनों में कार्य करती है। सोच कर देखो अब हम कितने बड़े काम कर सकते हैं। अब हम बहुत बड़ी सामर्थ को प्रकट कर सकते हैं इन वचनों के द्वारा। कलीसिया, सारी सामर्थ, सारी पावर इन वचनों में है, वचनों में है। आपको मैंने पहले भी एक बार बताया था कि ले हैंड से आप ले हैंड कराने जाओगे, लोग ले हैंड के लिए भागते हैं, इस चर्च में भागते हैं, उस चर्च में भागते हैं, ले हैंड कराने के लिए तरसते रहते हैं कि मेरी ले हैंड हो जाए, ले हैंड हो जाए, लेकिन वचनों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देते। कलीसिया, मैं आपको एक बात क्लियर बताना चाहती हूँ कि ले हैंड आपको कुछ समय के लिए आराम दे सकता है, लेकिन जो वचन है, वचन पर मनन करना, वचन पर चलना, वचन को अपने मुंह से बोलना, ये आपको हमेशा के लिए छुटकारा दे सकता है, हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए कलीसिया, आपको इस खुदा के वचन के ऊपर पूरी रीति से भरोसा रखना है। खुदा का वचन जीवित है और खुदा का वचन बड़ी सामर्थ को प्रकट कर सकता है, वो बड़े बड़े चमत्कारों को आपके जीवन में कर सकता है। बस आपको क्या करना है? खुदा के वचन के ऊपर क्या करना है? विश्वास करना है, उसकी ताकत के ऊपर भरोसा करना है। उसकी ताकत बहुत, कलीसिया, बड़ी बड़ी सामर्थ है उसके वचनों में।
आप करके देखो प्रैक्टिकल, आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देखो, अपने लिए घोषणाएं करके देखो। देखना कैसे आपके जीवन में चमत्कार होते हैं, कैसे बदलाव आता है, कैसे आपके बच्चे बदलते हैं, कैसे परिवार में शांति आती है, कैसे प्रेम प्यार बढ़ता है, कैसे पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। आप देखना, अगर आपके रिश्तों में कड़वाहट है, नफरत है, कुछ भी है, आप कह कर देखो, बोल कर देखो खुदा का वचन। आप बड़ी गवाहियों को अपने जीवन में देखोगे, बड़े चमत्कारों को देखोगे अपने जीवन में। ये मैं विश्वास के साथ कह रही हूँ, क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिकल किया हुआ है कलीसिया। तो जो वचन में पावर है, वचन में सामर्थ है, उसको आप अपने जीवन में देखोगे यीशु के नाम से। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है आज का जीवित वचन आपके जीवनों में बड़ी सामर्थ के साथ कार्य कर चुका, और मेरा विश्वास है आपकी बुद्धि खुल चुकी है, आप बुद्धिमान हो चुके हो, एक एक जीवित वचन पर आप चलने वाले बन चुके हो, और इसको अपने जीवन में अप्लाई करोगे, मनन करोगे, लगातार अपने मुंह से घोषणाएं करोगे। मैं विश्वास करती हूँ ये जिंदा वचन आपके जीवनों में बड़ा काम कर चुके हैं। तो कलीसिया, हम सब प्रार्थना में चलते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित परमेश्वर, आप महान और सच्चे पिता हो, आप सामर्थी परमेश्वर हो, आप दया करने वाले, आप अनुग्रहकारी खुदा हो। मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे महान पिता, आज मैं तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन पिता, इनकी बुद्धि खुल जाए, इनको समझ मिले मेरे स्वर्गीय पिता, और तेरे वचनों में जो ताकत है, सामर्थ है पिता परमेश्वर जी, वो इनको समझ आए खुदावन पिता परमेश्वर जी। सच में इनको पता चले कि जीवित वचन क्या बड़े कामों को कर सकता है, कितने बड़े चमत्कारों को कर सकता है। सच में खुदा का जीवित कलाम हमारे जीवनों में बड़े चमत्कारों को करता है। ये तेरे बच्चों को समझ में आ जाए खुदा। मैं तेरे बच्चों के लिए मांगती हूँ, ये तेरे वचनों की लगातार घोषणाएं करें और विश्वास के साथ घोषणा करें पिता। सच में खुदावन, मेरा भरोसा है ये जीवित वचन तेरे बच्चों के जीवन में अद्भुत कार्य कर चुके हैं, अद्भुत रास्ते खोल चुके हैं। मैं विश्वास करती हूँ खुदावन, आप अपने बच्चों के जीवन में बड़ी सामर्थ के साथ कार्य कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।